जय माता दी मित्रों, जय माता दी। सदा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में कमेंट्स भी आए मेरे पास कि वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि मैं बाहर जा रही हूँ और मैं 2-4 दिन बाहर ही रहूँगी, तो वही उसके बाद भी लोगों ने इतना आप सब ने इतना प्यार बनाया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और 2-4 दिन मुझे और एक्स्ट्रा लग गए। कहने का मतलब ये है कि लास्ट वीक मेरी वीडियोस नहीं आई हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप लोग मुझ पर ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो जैसे कि नवरात्रि का पर्व है और सभी लोग माँ दुर्गा की अलग अलग तरह से आराधना में लगे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर आधारित है कि दुर्गा माँ की पूजा हम कैसे करें। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। मेरा क्या, आपका ही है आपका ही है, आप सब लोगों का है, मेरा कुछ नहीं है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। दुर्गा माँ नवरात्रों में आई हुई है, सभी के घर आई हुई हैं। सब लोग धूमधाम से मस्ती से माँ दुर्गा के कीर्तन, पूजा पाठ या जैसे भी पूजा अर्चना की जाती है में लगे हुए हैं। हालांकि इस बार नवरात्रि पर्व पर आप सब लोग जानते हैं कि इतनी धूमधाम नहीं है, क्योंकि गैदरिंग अलाउ नहीं है, इसलिए सब लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। और कीर्तन वगैरह भी इस बार ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, बहुत कम देखने में आ रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। कुछ बातें हैं जो हमें नवरात्रि पर ज़रूर करनी चाहिए, चाहे आप व्रत रखते हो या ना रखते हो, ये बातें ज़रूर अपनाएं। ये जानने के लिए आप मेरा वीडियोस पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। अदरवाइज़ फिर छूट जाता है, तो फिर आप सब लोग कमेंट करते हैं और बताते हैं, पूछते हैं। तो आप सब कुछ देखने के लिए, जानने के लिए पूरा वीडियोस ज़रूर देखें। दुर्गा माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं वो। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रसन्न करना बहुत मुश्किल होता है। हम श्रद्धा और विश्वास से उनके लिए जो भी प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो स्वीकार करती हैं। लेकिन हमारा विश्वास और श्रद्धा होना उसमें बहुत ज़रूरी है। हमारा विश्वास बहुत ज़रूरी है अगर हम कोई भी उपाय करते हैं। तो वैसे तो आप सब लोग कुछ ना कुछ उपाय कर ही रहे होंगे। कुछ लोगों ने पूरे 9 दिन तक का फास्ट रखा होगा, कुछ ने पहला बाद का रखा होगा, कुछ ने लास्ट के 2 रखे होंगे। लास्ट के 2 रखे होंगे लास्ट के 2 रखे होंगे और अपनी अपनी श्रद्धा से रखे होंगे। जैसे भी है, जैसे जिसके अकॉर्डिंग, अपने शरीर के अकॉर्डिंग, या जैसे भी जिसको जो अलाउ करता है उसी तरह से रखे होंगे। तो चलिए जानते हैं दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय। दुर्गा माँ पे कोई भी लाल पुष्प अर्पित करें नवरात्रों में। मोगरे के पुष्पों की माला दुर्गा माता को या माता भगवती को या माँ को बहुत प्रिय है। आपको अगर मिल जाए तो मोगरे के फूल भी दुर्गा माँ पे अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आप लोग करते भी होंगे या नहीं भी करते हों, तो मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग या बहुत लोग ऐसे करते हैं कि 2 लौंग कपूर पे रख के पूरे नवरात्रों को जलाते हैं, आहुति देते हैं, या जलाना जो भी आप समझें। इजी लैंग्वेज में आपको बोल देती हूँ मैं, तो आप समझ ही जाते हैं कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ।
तो अगर आपके पास टाइम नहीं है या किसी कारण से बाहर गए हुए हैं, जैसे कि मैं भी बाहर गई हुई थी इस बार नवरात्रों में, मेरे पूरा नवरात्रि बाहर ही निकल गए हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आप दो दो लोग पर डे के हिसाब से, दो लोग हर रोज के हिसाब से 90 दिन, 90 दिन, या अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजन होता है तो आप कपूर पे रखने के बाद रख के उनको जला दें।